पड़ेगा। महापुरुषों के पास ऐसी योजना है, ऐसी भूमिका है, ऐसी व्यवस्था है, उनसे तुम बच के निकल नहीं सकते हो। बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना, कोई नहीं बचेगी। आप ये मत सोचिए ये महापुरुष ऐसे नहीं आया, अभी तो आप समझी नहीं पाए हो, अभी तो उनकी लीला हो रही है। जैसे राम ने लीला की तो कहाँ गए, जंगलों में चले गए, अयोध्या में नहीं रहे, गद्दी पर नहीं बैठे, राज तिलक होने जा रहा उसका परित्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया, एकदम सब सीधे जंगल चले गए। जंगल चले गए, उनके गुरु ने राशि वस्त्र उतरवा दिए। आज तुम्हारे वस्त्र क्यों उतारे जा रहे, तुम्हें लंगोटी लगाने का आदेश क्यों दिया जा रहा? वही परिवर्तन का वक्त बिल्कुल नजदीक, जिनसे काम कराना होता है उनको इस भेष का आदेश दिया जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, इनके द्वारा काम होने को हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने ये आदेश दिया कि जंगल तो जा रहे हो, राशि कपड़े उतार के रख दीजिए, सिर से मुकुट उतारो और ये फकीरी भेष, ये धोती लंगोटी पहनो और सीधे जंगल चले। मैंने आपको कुर्ता पैजामा कमीज धोती लुंगी और टोपी आदेश दिया। ये परिवर्तन की निशानी है और जिनके द्वारा परिवर्तन होना है उन शक्तियों के बारे में आपको नहीं मालूम। वो शक्तियां परिवारों में रह रही और शक्तियों को खुद नहीं मालूम कि हम कोई शक्ति, अब उनसे काम करा लिया जाएगा। जो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे उन्हीं का तो इतिहास बनेगा, उन्हीं की पूजा होगी। इसलिए सीधे अपने गुरु वशिष्ठ का आदेश माना और सीधे जंगल चले गए। आपको जंगल तो नहीं भेजा जा रहा, घर गृहस्थी नहीं छुड़ाई जा रही, परिवार बच्चों से अलग नहीं किया जा रहा, लेकिन परिवर्तन की निशानी तो रखी जाएगी। नहीं तो लोग कलयुग के इतिहास को कैसे समझेंगे कि कलयुग का परिवर्तन कैसे हुआ था, उसकी क्या निशानी, क्या पहरावा था कि ऐसे फैशन परस्ती दुनिया में उन शक्तियों को एक सरलता, एक सरल आदेश दिया गया था कि तुम एकदम सादा जीवन और उच्च विचार, तुम्हारा जीवन बिल्कुल सादा साधारण होगा, तुम्हारी वेशभूषा भारतीय वेशभूषा होगी, तुम्हारा खान पान भारतीय होगा, तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत, ये भारतीय आगे आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत में भारत का संविधान बनेगा। इसलिए आपको देखो विदेश में हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई और तुम्हारे यहाँ अंग्रेजी अनिवार्य कर दी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसको तुम सिर पे लादे घूम रहे हो, बड़ा अहंकार करते हो। अरे अंग्रेजों को भगाने में कितनी कुर्बानी देनी पड़ी और तुम उसकी महिमा भूल गए, उनकी भाषा को अब भी सिरोधार किए और बड़े सम्मान के साथ, और अपनी मातृभाषा जो हिंदी और संस्कृत उसको आप भूल गए। आगे आने वाले समय में यही हिंदी और संस्कृत चलेगी और इसी से संविधान बनेगा और संविधान ये काश्तकार भूंजों तक हल जोतता होगा, संविधान उसको याद होगा, ये दोहा चौपाइयों में बनेगा। ये सब तुम्हारे सामने बना के तैयार कर दिया जाएगा। अरे शुरुआत तो करो, तुम्हें तो अभी शुरुआत कराई जा रही है कि ऐसे फैशन परिस्थिति दुनिया में आपको वो फैशन जो तुम्हारे चरित्र को गिराने वाला, मन बुद्धि चित्त को खराब करने वाला, शरीर को कमजोर करने वाला, इसलिए मतलब आपको उससे अलग किया जा रहा। वो वस्त्र धारण करो जिससे शरीर को प्रकृति का गुण, हवा और धूप मिल सके।
ये शरीर इसी से पलता, हवा और धूप से, और दोनों इस समय नहीं मिलते। इतने मोटे कपड़े आप पहनते हो, ना हवा ना धूप, तरह तरह की चर्म रोग, तरह तरह की भीषण बीमारियां तुम्हारे पैदा हो रही, क्योंकि बाहर की शुद्ध हवा अंदर नहीं जाती है और अंदर की यानी विषैली गैस बाहर नहीं निकलती है, इसलिए बीमारियां आ रही है। और आपको नहीं मालूम कितने गंदे पदार्थों से ये तैयार किया जाता। तुम्हारी भांति वेशभूषा शुद्ध कपास पैदा की जाती और शुद्ध वो रुई और कॉटन, उससे ये बनाया जाता। ये शरीर की गंदगी का शोषण करता है, शरीर को साफ करता है और शुद्ध हवा यानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए आपको समय से भारतीय वेशभूषा का आदेश दिया गया कि आप लोग ये विदेशी खान पान, विदेशी वेशभूषा, विदेशी भाषा, इसको का परित्याग करो, तब आपको भारतीयता की उपाधि मिलेगी। आप सच्चे भारतीय माने जाएंगे। नहीं आगे आने वाले दूरदर्शी समय में आपको भारतीय नहीं कहा जाएगा। वो समय आगे आ रहा, इनको तो दिखाई नहीं दे रहा। ये स्वार्थ में डूब गए हैं, स्वार्थ में अंधे हो गए, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे कैसा समय आ रहा। इनकी कोई दिव्य आंख थोड़ी खुली, ये शरीर की आंख नहीं खुली, उससे शुद्ध काम, सही काम, भले काम नहीं कर पा रहे, तो ये अंदर वाली आंख के बारे में जानते ही क्या। इनको तो उसका लेशमात्र भी पता नहीं है कि दिव्य आंख किसे कहते हैं, दिव्य कान किसे कहते हैं, ये कहाँ है, किसके द्वारा खुलती है, खोलने वाला कौन है, लाभ देने वाला कौन, इनको ये सब क्या पता। लेकिन आपको बताया जा रहा। इसलिए ये परिवर्तन की, जब राजा राम ने राशि वर्ष फेंक दिया गुरु के आदेश पर, तो तुम्हें तो बहुत थोड़ा बस छोटा बहुत कम कीमत का। जब राजा से वो उतरवा दिया गया, सिर से सोने का मुकुट उतरवा दिया गया और कहा कि धोती और लंगोटी में और रुकी में चले जाओ। 14 वर्ष के लिए जंगल फिर। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का आदेश है, ये परिवर्तन की निशानी है। और परिवर्तन लाने के लिए गुरु का ये आदेश हमेशा रहा और रहेगा। बिना इस आदेश पालन के कोई शिष्य अपनी मर्यादा को कायम नहीं रख सकता, अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता, ये उसके बस की बात नहीं। तो राजा राम ने राजा होकर एक झटके में गुरु आदेश पर 7 राशि कपड़े रेशम के साथ और ये सोने का मुकुट एकदम झटके से उतार के फेंक दिया। और जटाजूट बदन पर यानी जूट और जटाएं रख को सीधे जंगल चलेगा। आपके सामने एक आवाज इसकी भी लगाई गई थी 10, 11, 12 जून 1983 में। ये टाट बोरा फकीरी भेष बच्चा मेरे आदेश से धारण कर। ये परिवर्तन की निशानी है और हर युग की कहानी, हर युग में ये रही है। जब आप उसे नहीं समझ पाए, नहीं धारण कर पाए, जो धारण किए परीक्षा में वो भी नहीं ठीक पाए, तमाम ने उतार के फेंक दिया और पैरे घूम रहे और कहते कि वो महापुरुष खत्म हो गया। इनको ये भी शर्म नहीं आ रही, जिसके आदेश पर टाट बोरा पहना उसी के लिए कह रहे हो मर के चले गए, तो फिर इसको पहरे क्यों हो? अरे किसके आदेश पर? तुमने गुरु के आदेश पर पहरा, माँ बाप के आदेश पर, भाई पत्नी के आदेश पर नहीं पहरा था, गुरु के आदेश पर तुमने पहरा। जैसे उदाहरण के लिए जब बेटी श्रृंगार करती है तो अपने पति के लिए पति के नाम पर श्रृंगार करती, जब पति मर जाता तो उसका श्रृंगार परिवार वाले उतार के फेंक देते कि तुम्हें ये श्रृंगार करने का कोई आदेश नहीं। आज जो लोग कह रहे हैं बाबा जी मर गए और टाट बोरा पहले घूम रहे हैं, उनको उसी विधवा स्त्री की तरह टाट बोरा उतार के फेंक देना चाहिए।
ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। जिस गुरु ने पहराया और कहते गुरु मर गया तो तुमको टाट बोरा पहनने का कोई अधिकार नहीं। इसको उतार दीजिए, मैं आगे आने वाली ये भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी और कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुम्हारी मर्यादा गुरु से है। तुमने गुरु की महिमा पर कलंक लगाया है, गुरु की गौरव गरिमा तुमने समाप्त कर दी है, इसलिए तुम ये फकीरी भेद पहनने का तुमको अधिकार नहीं है। इसे उतार दीजिए हमारी प्रार्थना पर। जो वे कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए और टाट बोरा पहने, इनको शर्म भी नहीं आती।